वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। माय नेम इज डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर। हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर इसकी क्या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी के अंदर कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसके साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को कम किया जाता है। वीडियो के लास्ट में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा ताकि उसके इस्तेमाल से आप नेचुरल तरीके से ब्रेन कैंसर को कम कर सकें। हमारे ब्रेन के दिमाग की जितनी भी बीमारियां हैं इन तमाम पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ब्रेन कैंसर, हमारा ब्रेन सेल्स, टिश्यूज और नर्व से मिलकर बना होता है। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को कहा जाता है। ब्रेन कैंसर की कंडीशन के अंदर सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इस तरीके से वो डिवाइड होते चले जाते हैं। जब ब्रेन के सेल्स डिवाइड होकर बढ़ते हैं तो उनका हुजम बढ़ जाता है। ब्रेन साइज बढ़ने की वजह से इर्द गिर्द की न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं और ब्रेन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। ब्रेन हमारे जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कैंसर की वजह से ये सेल्स दिमाग के दूसरे हिस्सों को डैमेज कर देते हैं और ब्रेन अपना काम प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाता। ब्रेन कैंसर होने के बाद जिस्म के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स या अलामात जाहिर होती हैं। सर में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है, एपिलेप्सी या मिर्गी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिर्गी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मेमोरी लॉस, यादाश्त चली जाती है, अल्जाइमर डिजीज, पेशेंट चीजों को भूलना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर दर्द पैदा होता है। बाज़ औक़ात इस कंडीशन के अंदर पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, स्ट्रोक और फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीच डिसऑर्डर, बोलने में और चीजों को समझने में मुश्किल पेश आती है। कॉजेज ऑफ ब्रेन कैंसर, 80% ये बीमारी जेनेटिक डिसफैक्टर की वजह से मानी जाती है। जीन्स म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी होती है। जीन्स वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिनमें सिगरेट स्मोकिंग और नशावर अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल करना भी ब्रेन कैंसर काज कर सकता है, क्योंकि इन तमाम चीजों के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद से आप ब्रेन कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। कैंसर एक एक्सपेंसिव डिजीज है। कीमियोथेरेपी की मदद से भी आप कैंसर को खत्म कर सकते हैं। बेसिकली कीमियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। सर्जरी की मदद से भी आप ब्रेन कैंसर को खत्म कर सकते हैं। सर्जरी में बेसिकली ब्रेन का डैमेज पार्ट रिमूव कर लिया जाता है। रेडिएशन की मदद से भी ब्रेन कैंसर को खत्म किया जाता है। बेसिकली रेडिएशन के जरिए इन सेल्स की डिवीजन को रोका जाता है और ब्रेन कैंसर को ट्रीट किया जाता है। प्रिवेंशन, ऐसी डाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हों। ये तमाम चीजें ब्रेन कैंसर को कम करती हैं। गार्लिक, जिंजर और काली मिर्च के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अपने खाने के अंदर इन चीजों को डेली इस्तेमाल करें ताकि कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को खत्म किया जा सके। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, इनमें फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करें। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।